हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में पढ़ाई जाने वाली अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड की यूनिट 5 का थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं। यूनिट 5 है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। और इससे पहले हम लोग सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन, सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, साथ ही पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज के विषय में पढ़ चुके हैं। आज के जो टॉपिक हैं लेक्चर थर्ड के वो हैं एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स के विषय में पढ़ेंगे। इसका एक ब्रीफ समरी हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के डायोड होते हैं और उनका सिंबल क्या होता है। बाकी बहुत लंबा डिस्कशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप के डायोड होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं और उनके सिंबल क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर्स की, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। डेफिनेशन क्या होती है ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे कि कितने टाइप के ट्रांजिस्टर हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है, इनका सिंबल क्या होता है और उनका यूज क्या है। द ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस विच ट्रांसफर्स ए वीक सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस सर्किट टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ट्रांजिस्टर है इसका नाम ट्रांजिस्टर क्यों है। ट्रांजिस्टर जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है ट्रांस, इसका मतलब होता है ट्रांसफर, और एक होता है स्टर, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिस्टर का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम रिवर्स वाइज टू फॉरवर्ड वाइज। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, तो ये रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है, इसलिए इसे ट्रांजिस्टर्स हम लोग कहते हैं। डेफिनेशन में जैसे कि मैंने कहा कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो ट्रांसफर करता है वीक सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस को हाई रेजिस्टेंस सर्किट में, उसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेसिकली दो पीएन जंक्शन को जब बैक टू बैक हम लोग जोड़ते हैं तो तब हमें ट्रांजिस्टर मिलता है। अब आप जानते हैं कि पीएन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन पे क्या होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे पी और एन को हम मिक्स करते हैं वहाँ पर एक डिप्लेशन रीजन बन जाता है, एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, तो ये होता है पीएन जंक्शन। तो जब हम दो पीएन डायोड को आपस में बैक टू बैक मिलाते हैं तो हमको जो नई डिवाइस मिलती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। टाइप्स की अगर बात करें तो ये दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। एक होता है एन पी एन और एक होता है पी एन पी। एन पी एन मतलब एक पार्ट इसका एन होगा, इसके साथ बीच में पी को हम लोग सैंडविच टाइप कर देंगे, जैसे बर्गर आप लोगों ने खाए होंगे, तो एक और में जो बंद होता है उसको दो टाइप से, दो पार्ट में डिवाइड करके बीच में हम लोग कुछ चीज़ें भर देते हैं। ठीक वैसे ही दो एन टाइप के बीच में हमने एक सैंडविच कर दिया है पी टाइप को। तो ये जो नई डिवाइस हमें मिलती है इसे कहते हैं ट्रांजिस्टर। लेकिन केवल इतना ही नहीं होता है कि ये एन टाइप है, ये एन टाइप है, इसके बीच में हमने पी टाइप को जोड़ दिया और ट्रांजिस्टर बन गया, नहीं। इसमें कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, जैसे डोपिंग, इसमें कितनी डोपिंग होगी, इसमें कितनी डोपिंग होगी और इसमें कितनी डोपिंग होगी। और दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि एरिया किसका, वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा। तो ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। सबसे पहले इसके तीन पार्ट होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक होता है इमीटर पार्ट, एक होता है बेस पार्ट जो बीच वाला होता है, और एक होता है कलेक्टर पार्ट। जो इमीटर होता है, इमीटर पार्ट होता है ट्रांजिस्टर का, वो होता है हाईली डोप्ड। और आप जानते हैं डोप्ड का मतलब क्या होता है, डोपिंग का मतलब होता है बाहरी इम्प्योरिटी को मिक्स करना। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है, तब बनाया जाता है एन टाइप का क्रिस्टल। तो इधर वाला जो इमीटर होगा वो क्या होगा, हाईली डोप्ड होगा। इधर वाला जो एन होगा वो लाइटली डोप्ड होगा,
मतलब डोपिंग इसकी क्या होगी, कम होगी, इसमें इम्प्योरिटी कम मात्रा में मिलाई जाएगी। और सबसे कम जो डोप्ड होता है, सबसे कम, वो होता है बेस। पी टाइप वाला भी, पी टाइप वाले में भी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है, एन टाइप वाले में पेंटावेलेंट मिलाते हैं और पी टाइप वाले में ट्राईवेलेंट एटम मिलाते हैं जिसकी वैलेंसी 3 होती है। तो सबसे कम डोप्ड होता है बेस, सबसे ज़्यादा डोप्ड होता है इमिटर और बीच वाला डोप्ड होता है कलेक्टर, यानी मीडियमली डोप्ड होता है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका होता है, कलेक्टर का होता है। उसके बाद जो वॉल्यूम होता है दूसरे नंबर पे वो होता है इमिटर का, और बीच वाला जो होता है उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की। पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी सेम टू सेम यही प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें दोनों साइड पी टाइप के क्रिस्टल होते हैं और बीच में एन टाइप को सैंडविच कर दिया जाता है। यहाँ पर भी इमीटर क्या होगा, हाईली डोप्ड होगा, कलेक्टर उससे कम डोप्ड होगा और सबसे कम डोप्ड होगा बेस। तो और वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है कलेक्टर का। तो ये चीज़ें कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जाती हैं, इसलिए इन पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि सबसे ज़्यादा डोप्ड कौन सा होता है और सबसे कम डोप्ड कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका होता है और सबसे कम वॉल्यूम किसका होता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया इसके टाइप्स, और दूसरा इसका कंस्ट्रक्शन, कैसे ये बनते हैं। ये दो चीज़ें इसी में आ जाएंगी सेकेंड हेडिंग में, टाइप्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो डेफिनेशन हो गई, टाइप्स एंड कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग का मतलब ये कैसे काम करते हैं, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, इसकी बेसिक वर्किंग यहाँ पे समझाई गई है। इसे आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी समझ में एक ट्रांजिस्टर आ गया एनपीएन, तो पीएनपी को आप ऐसे ही ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं। ट्रांजिस्टर में एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इमीटर और बेस इसको फॉरवर्ड बाइस में हमेशा कनेक्ट किया जाता है, और जो बेस और कलेक्टर होता है इसको हमेशा रिवर्स बाइस में कनेक्ट किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बेस और कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बाइस में, और इमीटर को और बेस को हमेशा फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट कर दिया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए फॉरवर्ड बाइस का कम रेजिस्टेंस ट्रांसफर होता है रिवर्स बाइस के ज़्यादा रेजिस्टेंस में, तभी इसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो देखिए ये है NPN ट्रांजिस्टर। तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइस के लिए आप जानते हैं N को हमेशा नेगेटिव से जोड़ा जाता है और P को पॉजिटिव से। तो ये हमने कर दिया फॉरवर्ड बाइस। और ये भी ध्यान रखना है कि कम वोल्टेज से इसे फॉरवर्ड बाइस किया जाता है। देखो यहाँ पे केवल एक ही सेल लगाया गया। और ये होगा रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस के लिए आप जानते हैं P को हम लोग नेगेटिव से जोड़ेंगे और N को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। तो ये हो गया रिवर्स बाइस। तो ऐसे इसका कनेक्शन कर दिया जाता है, इसे फॉरवर्ड बाइस में और इसे रिवर्स बाइस में। अब इसकी प्रोसेस क्या होगी, आप जानते हैं इसमें भी वही है, बेस इमीटर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कलेक्टर तक पहुंचाता है। इसमें देखिए बेस क्या काम करता है, बेस का काम क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जानते हैं ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो क्या करेगा, यहाँ से जो एन टाइप वाले में आप जानते हैं क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी टाइप वाले में होल्स होते हैं, और एन टाइप वाले में क्या होते हैं, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये फॉरवर्ड बाइस है। फॉरवर्ड बाइस का मतलब, और इमीटर जो होता है वो हाईली डोप्ड भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी डोपिंग होती है, यानी बहुत सारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन पुश होंगे, पुश मतलब इनको धक्का देगा, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से इनको धक्का देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल होंगे और इस साइड आगे आएंगे। ओके, अब आप जानते हैं बीच में क्या है, बेस है। बेस का वॉल्यूम भी कम है और डोप्ड भी लाइटली डोप्ड है। कहने का मतलब इसमें बहुत कम क्या होंगे, होल्स होंगे, और लाइटली डोप्ड है, वॉल्यूम भी कम है, तो बहुत कम होल्स इसमें होंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन, बहुत कम इलेक्ट्रॉन इस होल यानी वैकेंसी को फिल करके इधर फिल करेंगे, तो इधर की साइड करंट को फ्लो करेंगे। कहने का मतलब होल फिल होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आएंगे तो करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो कहने का मतलब करंट इसको फिलअप करेंगे तो एक स्मॉल करंट 5%, मतलब जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उनका 5% इलेक्ट्रॉन ही इस साइड आकर के एक छोटी सी करंट जनरेट करते हैं, जिससे कहते हैं बेस करंट। और बाकी कहाँ जाएंगे, बाकी आप जानते हैं क्योंकि ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पी पे प्लस, तो ये प्लस क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ये प्लस चार्ज, ये टर्मिनल। और इसमें जो वेलोसिटी है वो आगे को है, तो इस पे दो फोर्स वर्क करेंगे। वेलोसिटी यहाँ से पुल हो रहा है ये आगे की ओर, इधर नीचे की साइड इसे खींचा जाएगा, तो
ये बेस क्या काम करता है, ये केवल उसे इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे करके आगे की ओर भेजने का काम करता है, क्योंकि ये प्लस इसे बीच में है, ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो जो भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए भी फोर्स लगाएगा और कुछ इनकी प्राइमरी वेलोसिटी होती है वो पैराबोलिक पथ पे गति करते हुए ये पहुंच जाएगा किसमें, कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। तो 95% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। और ये बेस क्या काम करता है, ये बस केवल उनको खींचने का और यहाँ पहुंचाने तक का काम करता है बेस। तो जैसे आपने इससे पहले ये तो ट्रांजिस्टर है, इससे पहले जब ट्रांजिस्टर नहीं थे तो तब ग्लास के बने हुए डायोड और ट्रायोड यूज होते थे, जिसमें ग्रिड, बेस की जगह पे ग्रिड यूज होता था, एक जाली। तो इस जाली को भी, जाली का काम भी क्या होता था, केवल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना और दूसरी प्लेट तक पहुंचाना। वैसा ही काम यहाँ पर बेस करता है और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इस रीजन तक पहुंचाता है। जब इलेक्ट्रॉन इस रीजन तक पहुंच जाएंगे तो फिर यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होंगे, एक कलेक्टर, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो एक कलेक्टर करंट इधर को फ्लो हो जाएगी। तो ये कलेक्टर करंट है और ये बेस करंट है। बेस करंट की डायरेक्शन ऊपर है और कलेक्टर करंट की डायरेक्शन इधर होगी, और ये दोनों करंट इस जंक्शन पे मिलकर के इस साइड फ्लो होगी और ये बन जाएगी इमीटर करंट। तो इमीटर करंट किरचॉफ की फर्स्ट लॉ से इमीटर करंट जो हो जाएगी वो कलेक्टर करंट और बेस करंट के एडिशन के बराबर हो जाएगी। तो ये होता है इसका वर्किंग, इस टाइप से काम करता है। तो यहाँ पर बेस का काम इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। ये केवल क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्सेलरेट करने का काम करता है टुवर्ड द कलेक्टर। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आपको बस ध्यान रखना है, एक ये फॉरवर्ड बाइस में होगा, एक ये रिवर्स बाइस में होगा, एक इसमें केवल 5% इलेक्ट्रॉन ही इससे कंबाइन होकर के बेस करंट जनरेट करते हैं। 95% जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलेक्टर में जाकर के कलेक्टर करंट जनरेट करते हैं, और इमीटर करंट कलेक्टर करंट और बेस करंट के एडिशन के बराबर होती है। ओके, तो आपके पास इतना ही है, बेसिक समझना है आपको, इसकी बेसिक वर्किंग। सेकंड जो मैंने बनाया है पीएनपी, इसमें भी वैसी है। ये फॉरवर्ड बाइस में होगा, ये रिवर्स बाइस में होगा। फॉरवर्ड में इसे प्लस से, इसे माइनस से कनेक्ट कर देंगे, उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पी टाइप है इधर और ये इधर एन है, तो यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ये फॉरवर्ड बाइस होगा, ये रिवर्स बाइस होगा। यहाँ पर प्लस से ये होल्स टुवर्ड्स इस ओर मतलब रिपेल होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, और यहाँ पे एन बहुत ही कम डोप्ड है और इसका एरिया भी कम है, वॉल्यूम भी कम है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन इस होल वैकेंसी को फिल करके बेस करंट जनरेट करेंगे, और जब ये होल इधर पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर को होगी। तो इस डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगी, कलेक्टर करंट। बस केवल अंतर क्या है कि यहाँ कलेक्टर करंट की डायरेक्शन इधर होती है, बेस करंट की डायरेक्शन नीचे होती है, और यहाँ इमीटर करंट की डायरेक्शन इधर होती है। इमीटर करंट ही कलेक्टर करंट और बेस करंट में डिवाइड होती है। तो यहाँ भी वही होगा, जो इमीटर करंट होगा इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। बस केवल डायरेक्शन का फर्क है और फंक्शन दोनों का सेम होता है। यहाँ भी बेस क्या करता है, इन होल्स को एक्सेलरेट करता है टुवर्ड द कलेक्टर। तो ये इसकी बेसिक फंक्शनिंग है। सिंबल, अब हम बात करते हैं सिंबल की कि इन्हें किस तरीके, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में सिंबल भी पूछे जाते हैं कि नीचे दिए गए उसमें एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कौन सा है या एनपीएन कौन सा है, उसे छांटिए। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये अगर आपकी समझ में आ गया ऊपर वाला तो आप सिंबल इजीली बना सकते हैं। देखो बीच में बेस बनाए, इधर इमीटर बनाए, इधर सी यानी कलेक्टर बनाए। तो जो एनपीएन होता है उसमें इमीटर से करंट बाहर की ओर निकलती है, तो यहाँ पे जो आप क्या बनाओगे, इमीटर की ओर जाती हुई करंट यानी बाहर जाती हुई करंट, ये बना दिया आपने। और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा जैसे ये है, इसमें इमीटर से करंट अंदर को जा रही है, तो आप इमीटर से अंदर की साइड में करंट जाते हुए बनाएंगे, तो ये हो जाएगा पीएनपी। ये हो जाएगा इमीटर, ये हो जाएगा कलेक्टर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा इमीटर, ये हो जाएगा कलेक्टर, ये हो गया बेस। तो अगर आपको फंक्शनिंग अच्छे तरीके से आती है तो आप सिंबल भी इजीली बना पाओगे। ओके, अब बात करते हैं यूज की, कि ट्रांजिस्टर कहाँ यूज किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर का सबसे अच्छा यूज होता है एम्पलीफाइंग डिवाइस। आपने माइक स्पीकर पे आप लोग बात करते हैं, आप हल्के से बात करोगे आपको तेज सुनाई देती है, तो वहाँ ट्रांजिस्टर का ही यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर स्मॉल सिग्नल को लार्ज सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब क्योंकि आपके पास बहुत डीप इसका नहीं है तो इसलिए केवल बेसिक वर्किंग आपको बताई गई है। जब हायर फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें पूरी ट्रांजिस्टर को कैसे हम एक एम्पलीफाइंग सर्किट के रूप में यूज करते हैं वहाँ पे दिया होता है। और इसे स्विच की तरह भी यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर को दो मेन एप्लीकेशन है, स्विच की तरह यूज करना और एम्पलीफाइंग डिवाइस की तरह इसे यूज करना। और पूरे के पूरे कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर और डायोड ही यूज होते हैं मैक्सिमम। तो ये है आपके सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। तो आई होप कि आप इसकी डेफिनेशन, इसका टाइप, इसका स्ट्रक्चर, इसकी वर्किंग, इसका सिंबल और इसका यूज
बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक जो आज का है इस लेक्चर का, वो है आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड। तो डायोड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ डायोड में सबसे पहले है जेनर डायोड, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड तो आप पढ़ चुके हैं। जेनर डायोड क्या होता है, इसका एक तो सिंबल आपको ध्यान रखना है, इसका एक बेसिक सिंबल होता है, पी एन टाइप ही ट्रांजिस्टर होता है, लेकिन डोपिंग थोड़ा सा बढ़ा दी जाती है। और ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा रिवर्स बाइस में काम करता है, और ये एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह वर्क करता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर मतलब ये जब हम इसे बीच में कनेक्ट करते हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट जलता नहीं है, क्योंकि वो वोल्टेज को स्टेबल करता है। करंट में चाहे कितना भी फ्लक्चुएशन हो, वोल्टेज उस टाइम पे कांस्टेंट रहता है। तो जब आप इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे तब आप इजीली इसकी फंक्शनिंग समझ पाएंगे। अभी आपको केवल ये ध्यान रखना है कि पीएन जंक्शन डायोड विच इज यूज्ड इन रिवर्स बाइस, उसी को हम लोग कहते हैं जेनर डायोड, और ये एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। इसे इस तरीके से पैरेलली बीच में लोड के पैरेलली जोड़ दिया जाता है, तो जो हाई करंट आता है वो भी उसके बावजूद भी यहाँ पर वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। दूसरा है लाइट इमिटिंग डायोड, इसका नाम आपने बहुत सुना है और बहुत यूज भी बहुत होता है। लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एलईडी, अब आजकल इसका बहुत यूज है। ये कैसे काम करता है, ये करता है फॉरवर्ड बाइस में काम, ये ध्यान रखिएगा, ये रिवर्स बाइस में काम करता है, ये फॉरवर्ड बाइस में काम करता है। इसका सिंबल नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप फोटोन निकलते हुए दिखाएंगे। इसमें क्या होता है कि जब पी एन को हम फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करते हैं तो होल्स और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर फोटोन्स इमिट होते हैं, और ये फोटोन ही हमको लाइट के रूप में दिखाई देते हैं। बस अंतर ये होता है कि जो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है ट्रांसपेरेंट होता है, तो हमको ये फोटोन दिखाई देते हैं। तो एलईडी का बहुत यूज है, इसका बेसिक आपके पास है, तो आपको एक तो सिंबल इसका ध्यान रखना है, दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये फॉरवर्ड बाइस में काम करता है, और इसकी फुल फॉर्म एलईडी की लाइट इमिटिंग डायोड होती है। तीसरा डायोड है फोटो डायोड। फोटो डायोड जस्ट एलईडी का अपोजिट होता है। इसमें क्या होगा, इसमें हम पी एन के बीच में डिप्रेशन रीजन को बहुत बड़ा बना देते हैं। जब इसे बहुत बड़ा बनाया जाता है और बाहर से इस डिप्लेशन रीजन पे लाइट डाली जाती है, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, जिससे इसमें करंट फ्लो होने लगती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लाइट को करंट में कन्वर्ट करते हैं। लाइट सिग्नल किस में कन्वर्ट होती है, करंट में। और यहाँ उल्टा होता है, यहाँ जो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो लाइट सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। तो फोटो डायोड में उल्टा होगा, इसका ये सिंबल है। और ये ध्यान रखिएगा, ये रिवर्स बाइस में काम करता है। रिवर्स बाइस यानी पी को एन से जोड़ेंगे, एन को प्लस से जोड़ेंगे, तो ये होता है आपका फोटो डायोड। उसके बाद एक होता है टनल डायोड। टनल डायोड हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, इन विच द चार्ज कैरियर टनल फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वीवी यानी वैलेंस बैंड। इसमें टनलिंग होती है, इसका सिंबल बेसिक ये है। इसको आपको बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत हायर फिजिक्स में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टनल डायोड के क्यों यूज किया जाता है। टनल डायोड इज बेसिकली यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर एंड एम्पलीफाइंग सर्किट में इसे यूज करते हैं, और ये इसका सिंबल है। लास्ट है वेरिएक्टर डायोड। वेरिएक्टर डायोड इज वेरिएबल कैपेसिटर, मतलब ये एक तरीके से वेरिएबल कैपेसिटी के तौर पे इसे यूज किया जाता है, मतलब इसमें कैपेसिटी आपकी वेरी होगी। इट इज़ यूज्ड एज वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर। एफएम जो रेडियोज होते हैं, जो ट्रांसमीटर होते हैं, उनमें वेरिएक्टर डायोड का काफ़ी यूज है। तो इस टाइप से ये डिफरेंट टाइप्स के डायोड हैं, जिनका बेसिक इंट्रो आपको आना चाहिए, इनके सिंबल आपको याद होने चाहिए, और इनका यूज आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ यूज किए जाते हैं। फॉरवर्ड वाइज में यूज किए जाते हैं, रिवर्स वाइज में यूज किए जाते हैं, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स के डायोड। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आप ट्रांजिस्टर की वर्किंग, ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस, ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन क्या होती है, सब समझ गए होंगे, और साथ ही डिफरेंट टाइप्स के डायोड का एक बेसिक इंट्रो आप समझ गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ही ये जो यूनिट 5 है ये आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।